हमारे पास एक रिसेंटली एक ऐसा केस आया था जिसमें अगेन दिस गर्ल इज़ एजुकेटेड, अपने आप को सेट कि मैं फेमिनिज्म हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, माई चॉइस होनी चाहिए। तो ऐसे ही अभी हमारे पास एक केस आया, एक लेडी हमारे पास आई, उसने मुझे फ़ोन किया। शी सेड कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। शादी के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते थे, तो मैंने भी क्लियर कर दिया कि मैं अपने इन लॉज के साथ क्यों रहूँ, हम अलग रहेंगे। पेरेंट्स भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, लड़की कह रही है रह लो साथ में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी स्टिल अ डिसेंट एज, हम अलग रह लेंगे, तुम पास में कहीं और घर लेके रह लो। वो अलग रहती है, पेरेंट्स अलग रहते हैं। शादी के 2-3 साल के बाद लड़के के जो फादर हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। बीइंग डॉक्टर भाई बेटे का फ़र्ज़ बनता है, अदरवाइज ही बेटे का फ़र्ज़ बनता है। उसने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, लेट्स स्टे विद हिम, हम उनके साथ रहते हैं थोड़े दिन ताकि मैं उनकी केयर कर सकूँ। शी डिनाइड, मैं नहीं रहूँगी, तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। वो अपने पेरेंट्स के घर चला गया रहने, बीच बीच में अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के पास मिलने आता रहता था। उसने पेरेंट्स की केयर के लिए एक नर्स भी रख दी। अनफॉर्चुनेटली फादर को कार्डियक अरेस्ट आया और फादर की डेथ हो गई। सो उस लड़के के दिमाग में एक इमोशनल होता है ना कि बीइंग डॉक्टर मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को ही नहीं बचा पाया। उस टाइम पे एज अ वाइफ आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपको अपने हस्बैंड की केयर करनी चाहिए, कंसर्न करना चाहिए, इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मुझे क्लाइंट खुद ही बता रही। तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो अपनी मदर के साथ अकेले वहाँ रहता है, वीकेंड हमारे पास आता है, मेरे और मेरे बेटे के पास रहने के लिए, अदरवाइज अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि मदर अकेले रहती हैं। तो मैंने कहा उन्होंने कभी बोला नहीं कि आप मेरे पास आ जाओ, अब तो मदर अकेले हैं, मदर को हम अपने इस घर में ले आते हैं। भाई एक ग्रैंड किड भी है, उनका 2 साल का बच्चा भी है, मदर भी एक मेंटली थोड़ा नॉर्मल होंगी। शी सेड व्हाई विल आई कीप माय मदर इन लॉ, मेरा घर है, मैं क्यों रखूं उसे? अच्छा बट क्लाइंट हम कुछ कह नहीं सकते, हमें वही पूछना होता है एक्चुअली। हाँ तो बोला कि आप मेरी हेल्प क्या चाहते हो, आपको मुझसे क्या काम है? तो शी सेड कि अब वो जो नर्स है जो मेरे फादर इन लॉ की केयर कर रही थी, मेरे हस्बैंड का उसके साथ अफेयर हो गया, उन दोनों का रिलेशनशिप हो गया। हस्बैंड ने घर आना बंद कर दिया, वो मदर के साथ रहता है, एंड एवरीबडी नो इन अ हॉस्पिटल कि उसका उस नर्स के साथ अफेयर है। तो आपको क्या चाहिए? मुझे एविडेंस चाहिए प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अब हमारा सेपरेशन का केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है। मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरा हस्बैंड का उस लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। इसमें डॉक्टर गलत तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी किसी को इमोशनली सपोर्ट करेगा तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आओगे, एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा और वो इंटीमेसी आ ही जाती है। एथिकली डॉक्टर गलत है क्योंकि उसका अफेयर है, बट बिकॉज वो अपने पॉइंट पे वो ठीक थी, हमें एविडेंस देने थे कि उसका अफेयर है। तो हमने अपना स्टैंडर्ड काम किया, मतलब जो एक प्रोसेस होता है उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के एविडेंसेस दे दिए, सारे क्लाइंट को अफेयर के एविडेंस दे दिए।